दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी। जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। इसमें कोई शक नहीं कि बुढ़ापा आना लाज़मी है, लेकिन अच्छी लाइफ़स्टाइल से, अच्छी डाइट से हम इस बुढ़ापे को कुछ वक़्त के लिए दूर ज़रूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमन खान, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, साथ ही साथ सोशल वर्कर भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अमन जी हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। जैसे कि साथियों मैंने आपको बताया कि एक जो बैलेंस डाइट होती है उसका बहुत अहम रोल होता है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए। बैलेंस डाइट में क्या-क्या आता है? बैलेंस डाइट जैसे आप खुद ही समझ रही हैं, बैलेंस और डाइट जब तक बैलेंस नहीं होगी हमारी, तब तक हम किसी भी चीज़ को, आपका शरीर जो है, आपका जो खाना पीना सब कुछ बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप किसी भी चीज़ को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। पहली चीज़, बैलेंस डाइट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे खाने पीने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस हिसाब से। हर एक इंसान की अलग अलग डाइट होती है। शुरू से बात करें, अगर बच्चे से लेके बुढ़ापे तक, अगर आपने जो बात करी, जो आपने फ्रेज अभी इस्तेमाल किया, तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। काम के हिसाब से हमारा डाइट होता है। अगर जिस इंसान की ज़्यादा काम है, ज़्यादा वर्क है, तो यानी हम बात कर रहे हैं शारीरिक काम की। अगर हमारा ज़्यादा परिश्रम हमारा ज़्यादा लग रहा है, या फिर वर्क स्टाइल इस तरीके का है कि बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिमिंग कर रहे हैं, इस तरीके का है, तो उस इंसान की डाइट अलग तरीके की होगी। करेक्ट। और आजकल जैसे आप देखते हैं कि जैसे हमारी लाइफ हो गई है, ऑफिस में बैठना, सिर्फ बैठे रहते हैं, बैठ करके कंप्यूटर्स लैपटॉप में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा इस तरीके का काम नहीं हो रहा है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी कंटेन करनी पड़ेगी। तो कैलोरीज हमारी डिसाइड करती है कि किस तरीके का हमारा वर्क है। अगर आपका काम उस तरीके का जिसमें आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, तो आपकी कैलोरीज ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपका सिटिंग काम है, तो आपकी कैलोरीज कम होनी चाहिए। करेक्ट। और जैसे हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए कैलोरी काउंट अलग होता है, क्योंकि वो बढ़ती उम्र में होते हैं और उनके खाने पीने में सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करें कि जैसे अगर इस तरीके का इंसान है, मान लीजिए एक लेबर है जो काम कर रहा है पूरे दिन, तो उसकी अगर थाली की बात करें, पूरा कहेंगे उसकी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, तो इस तरीके का होना चाहिए। जैसे हमारे जो कार्ब्स होते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वो उसकी थाली में कार्ब्स ज़्यादा होना चाहिए। ओके। साथ में साथ प्रोटीन्स भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर कार्ब की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ। प्रोटीन भी होना चाहिए साथ में। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग जो बैठते हैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो उस तरीके की जिसमें एनर्जी कम चाहिए हमें, तो हमारी थाली में कार्ब्स की क्वांटिटी कम होने के बजाय प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि हमारा वेट गेन ना हो। या आप बोलते हैं, जैसे आप फैट कहते हैं, फैट हमारे लिए बिल्कुल जहर है, क्योंकि आजकल आप देख रही हैं हर एक इंसान मोटापे की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वर्क स्टाइल ऐसा हो गया है, बैठ के काम करना है, लैपटॉप के आगे काम करना है, तो एफर्ट तो कुछ लग नहीं रहा है, पर इनटेक ज़्यादा हो रहा है। या तो हम पूरे दिन एक्सरसाइज करें, सुबह उठ के पहले मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, तो हम जितना कैलोरी हम इनटेक कर रहे हैं, उतना रिलीज भी हो। अगर रिलीज नहीं हो रही है, तो कितना आप किस प्रोपोर्शन से खाएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, ओके अमन, मैं एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको 3 चीज़ों में ही डिवाइड करती है, बांटती है। डाइजेस्ट करने के पहले की जो प्रोसेस होती है, उसमें एक प्रोटीन होता है, एक कार्ब होता है और एक फ़ैट होता है। आपने बोला कि फ़ैट जो सेडेटरी लाइफ जिनकी है, जो बैठ के काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उनके लिए फ़ैट लेना कितना इम्पॉर्टेंट है या नहीं लेना चाहिए? बिकॉज़ फ़ैट की भी इम्पॉर्टेंस होती है। आप फ़ैट नहीं लेंगे तो आपके चेहरे पे रौनक नहीं होगी। बहुत सारी जगहों पे फ़ैट भी ज़रूरी होता है। आप किस तरह से अच्छे फ़ैट को लें, इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएं। फ़ैट की बात अगर मैं करूं, तो बिल्कुल ज़रूरी है। फ़ैट हमारे नेल्स, स्किन, हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम लोगों को सबसे ज़्यादा यही अपने चेहरे से मोहब्बत है, बालों से मोहब्बत है जी। तो फ़ैट ज़रूरी है, पर किस प्रपोर्शन में लें, एग्जैक्टली ये ज़रूरी है। हमें ये समझना पड़ेगा कितना फ़ैट लेना, क्योंकि आजकल आप बाहर जाके देख रहे हो, डालडा, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आप देखेंगे ना कि इस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं कि हर चीज़ अगर आप उंगली डाल रहे हैं, तो सबसे पहले खाने में आपके तेल आएगा। तेल आएगा। तो वो तेल नहीं चाहिए हमें।
हमको फैट चाहिए इतना कि जो हमारी लाइफ को और हमारे शरीर को बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से रखे। Correct. आप टेस्ट के लिए देखिए, हमारा क्या हो गया ना आजकल, हम खाना अपनी बॉडी के हिसाब से नहीं खाते, हम ज़बान के हिसाब से खाते हैं। ज़बान को जो चीज़ पसंद है वो चीज़ अच्छी है, हमारी बॉडी को किस चीज़ की चाहिए ज़रूरत है उससे हमें कोई मतलब और नहीं। खाते भी ऐसे हैं कि बस ये आखिरी बार मिल रहा है, जितना खा सकते हो खा लो। खाने का तरीका नहीं है, जितना मिल रहा है जल्दी जल्दी अगर खा कोई लो। साथ में बैठा हुआ है तो कहीं वो जल्दी ना ख़त्म कर दे, हमको जल्दी जल्दी करना है। करेक्ट। तो उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हमारी जिस तरीके की लाइफ है तो मिनिमम से मिनिमम ऑयल यूज़ करिए। अब आप देख रहे हैं ऑयल तो आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर अगर आप सुबह सैंडविच भी बनाने जा रहे हैं ना, तो आपने सोचा आज मैं कुछ हेल्दी खाती हूँ, हल्का सा आपने घी लगा दिया, उसके बाद आपने सोचा नहीं टेस्ट के लिए मुझे मेयोनीज भी डाल दिया, चीज़ भी डाल दिया तो क्या हुआ, अलग अलग फॉर्म में आपका इनटेक बढ़ गया फैट। फिर आपने चाय ली, उसमें शक्कर डाल दी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अच्छा अब आपने जैसे बात करी है कि चाय, तो चाय का क्या होता है ना, चाय हमारी एक तो भूख को भी ख़त्म करती है, साथ में जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं पी रहे हैं उसका कितना प्रोपोर्शन हमारी बॉडी को लग रहा है वो भी हमारा इनटेक कम कर देती है चाय। अच्छा, भूख लगना चाय तो हमारे ऐसा हो गया कि बस ये खाया, इसके बाद चाय पीने का दिल चाह रहा है तो पी लेते हैं, शाम में कुछ नहीं कर रहे हैं तो चाय पीने की ख्वाहिश हुई तो चाय पी लिया। हम लोग मना करते हैं, जिसको आयरन डेफिशिएंसी है तो उसको मना करते हैं कि भाई आप चाय का प्रयोग या खाने में उस तरीके से पीने में कम करिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है आपने खाना खाया, आपने सुबह आयरन वाली कोई ऐसी चीज़ खाई है कि जिससे आपको लग रहा है कि हाँ आपके अंदर कंजम्पशन हो जाएगा, बहुत अच्छा सा मैंने इनटेक किया, बट आपने गलती क्या करी, वहाँ पे दूसरा ऐसी चीज़ खा ली जो आपके शरीर में आयरन को घुलने के लिए मदद की बजाय उसको बिल्कुल काट देगी। अब मैंने ख्याल मेरे ये आ रहा है कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप पालक पनीर, दो अलग अलग हेल्दी चीज़ें हैं, मतलब पालक भी बहुत आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, पनीर भी है, लेकिन इन दोनों को जब साथ बनाते हैं आप, यानी कि जब पालक पनीर बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, न्यूट्रिशन वैल्यू की जो आपने बात करी है ना, तो मैं इस पे भी आती हूँ। उससे पहले मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि पालक पनीर या कुछ भी हम बनाते हैं तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। खाना बनाने का भी एक तरीका है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप देखोगे ज़्यादातर फीमेल सब्जी काटती हैं फिर धोती हैं। हाँ, आधे से ज़्यादा जितना वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करा आपने, हाई फ्लेम पे पका रहे हैं और इतना ऑयल डाल रखा है, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें क्या हो गई उसमें ख़त्म हो गई। बचा कुछ आपने क्या करा कि उसे गैस पे रखा और ओपन कढ़ाई में आप पकाए जा रहे हैं तो जितनी चीज़ें थी बाकी चीज़ें जो वो ख़त्म हो गई, इवोपरेट हो गई। ओके। तो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा खाना खा रहे हो आप, लेकिन उसमें से इसीलिए कहा जाए ढक के अधिकांश चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आप सिर्फ पेट भर रहा है आपका। बिल्कुल, आपका पेट भर रहा है, खाने के लिए अब आपके लिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो आप कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि मुझे पहले सब्जी काटने से पहले धोना है, बहुत अच्छे से धोना है, उसके बाद ढक के पकाना है। अगर आप ढक के पकाओगे नहीं तो वो उड़ जाएंगी चीज़ें। साथ के साथ जब भी आप खाना खा रहे हो तो कोशिश करिए कि नींबू डालिए उसके ऊपर, आपके खाने के साथ आप नींबू का इस्तेमाल करें ताकि आपका जो भी चीज़ें हैं वो कंज्यूम रहें, वो आपकी बॉडी को मिल सके। ओके। तो विटामिन सी जो नींबू में मिलता है, विटामिन सी का एक काम हमारा ये भी होता है, इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारा, जिसको आप बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, या आप बोलते हैं लड़ाई बीमारियों से लड़ने की क्षमता, साथ के साथ आपके खाने को भी वो प्रिजर्व करता है। जो आप खा रहे हो उसको जल्दी आपकी बॉडी में घोलने के लिए, या इसको कहते हैं सॉल्यूट करने के लिए आसानी करता है। तो ये भी है। और रही बात पालक और पनीर की, ये एक तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं कि कुछ लोग बोलते हैं पालक पनीर को एक साथ खाने से नहीं, वो भी एक अच्छा सोर्स है क्योंकि उसमें आयरन भी है, प्रोटीन भी है, कैल्शियम है। पालक जो है हमारा एक सुपर फूड में आता है, तो पालक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर आप खा सके। स्पिनच हमारे लिए सुपर फूड है। तो ये कई जगह अलग अलग रिसर्चेज हैं, अलग अलग आप पढ़ोगे तो कहीं पे इसको बोला गया नहीं ऐसा नहीं है, कहीं बोलते हैं हाँ है ऐसा। तो इसका कोई एक फिक्स नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप दोनों चीज़ें मिला रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। ओके, यानी कि ये जो पालक पनीर आप साथ खाते थे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ये एक तरह का मिथ है।
ओके, तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अमन से हमारी बातचीत जारी रहेगी कि खाने की जब हम बात करते हैं किस तरह से बनाएं, किस तरह से खाएं, किस वक्त खाएं, इन सारी बातों की चर्चा जारी है। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। आप सबका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आयुष्मान भवा में बात हो रही है आज सेहत की, और सेहत से जुड़े उन खानों की जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं, लेकिन उनको बनाने के तरीके में, उनको खाने के तरीके में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उनका पूरा फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। आज के कार्यक्रम से हमारी यही कोशिश है कि आप उन गलतियों को जानें और दोबारा ना करें। तो अमन, आपने जिक्र किया सुपर फूड का, और आजकल ये बहुत प्रचलन में है। सुपर फूड की बात करें तो चिया सीड्स हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आपके साथ मार्केट में हैं। ये मार्केटिंग है या वाकई ये आपकी सेहत में कुछ तब्दीली ला सकते हैं? या फिर मैं ये पूछना चाहूँगी कि बैलेंस डाइट का क्या ऑप्शन है सुपर फूड? देखिए, सुपर फूड देखिए हमारे जो पूरी दुनिया में हमारे बोलते हैं ना कि रीजन के हिसाब से सारे फूड अवेलेबल होते हैं। आप कुदरत ने ना हर चीज़ को हर जगह हर तरीके से बना के भेजा है। अगर आप यहाँ पे सेब मंगा रहे हो, मैं वैसे तो लोग कहते हैं कि एप्पल खाना बहुत अच्छा होता है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट लेकिन क्या यहाँ के हिसाब से है वो? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो जहाँ के लिए बनाया गया है वो वहाँ के लिए। अब इतना ट्रेंड में आ गया है कि एप्पल खाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, चीज़ें नहीं है, सब कुछ है। हमारे पास लोकली अवेलेबल फूड बहुत है, उसका ऑप्शन बहुत है। लेकिन आजकल क्या हो गया, एवोकाडो खाना है, ये लगाना है, पर वो यहाँ पे होता ही नहीं है। यहाँ के हिसाब से एप्पल के ऑप्शंस भी हैं, एवोकाडो के भी ऑप्शंस हैं, आपके घर में अवेलेबल है, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि अब आजकल मार्केटिंग भी है, जाहिर सी बात है। अब आपके पास अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो जाहिर सी बात है लोग, अब जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है आपको बताया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा ना कि हाँ ये सही कह रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। बट आपको ये पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके घर में आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप बेहतर अपने बॉडी को और अपने आप को रख सकते हो। चिया सीड्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसका इंटेक करोगे तो अच्छी बात है। सुपर फूड्स में आता है हमारा चिया सीड्स आता है, वैसे ही आपकी वेजिटेबल्स बहुत सारी हैं, जो जैसे मैंने स्पिनच की बात करी, पालक की बात करी, पालक हमारा सुपर फूड है। इसके बाद नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे फूड्स हैं, जैसे अंडा हमारा एक सुपर फूड है जो कि लोकली अवेलेबल है। फिश हमारा, कलेजी होता है। हम बात करें कि बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी होती हैं, तो अगर आप ये सारे फूड्स अपने आसपास से इनटेक कर रहे हो तो आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने जिक्र किया कि सुपर फूड आपके आसपास के जो हैं, जो आपके इलाके में हैं या आपके रीजन में मिल रहे हैं, आप उनका इंटेक करें, उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर की चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्या ऐसा होता है कि आप जब डाइट करते हैं तो आपके जो बॉडी में डेफिशिएंसीज आती हैं, ऑब्वियसली आप कहाँ कैसे खाना खा रहे थे और सडन आपने एकदम उस पर रोक लगा दी, तो जो डेफिशिएंसीज आती हैं, क्या सुपर फूड वो डेफिशिएंसीज को जो है वो ख़त्म करता है? कुछ हद तक। देखिए, अब मैंने वही बात करी, आप एक डाइट ले रहे थे जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा था या किसी वजह से आपके कोई भी डेफिशिएंसी आ रही है, आपने एकदम छोड़ा, तो आपको कहीं ना कहीं वो डाइट स्टॉप करनी थी, तो उसका अल्टरनेटिव तो आपको चाहिए। तो अगर आप अल्टरनेटिव में ये सारी चीज़ें, लेकिन हाँ उसके लिए भी आप ऐसे नहीं कि आपको सब पता है, उसके लिए प्रॉपर आपको डाइटिशियन या कोई भी ऐसा आपका डॉक्टर है जो आपको किसी के निरीक्षण में करें। बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता है, आपको लग रहा है कि आपको ये ज़रूरत है, बट आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं मांग रही है, बॉडी को कुछ और चाहिए, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप उसका रिप्लेसमेंट करिए। आप कीटो डाइट कर रहे हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें अपनी जगह सही है, बट ऐसे मत करिए अपने मन इससे क्या जैसे आपने शॉर्ट टर्म डाइट्स की बात की, जिससे एक अच्छा रिजल्ट आपके वेट लॉस में आपको देखने को मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी को किस तरह का टॉर्चर सहना पड़ता है कि जब हम कीटो डाइट की बात करें तो आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे होते हैं, उसमें इंटरमिटेंट की बात करें तो एक लंबा फास्ट आप रख रहे होते हैं। हालांकि फास्ट सेहत के लिए अच्छा होता है, बहुत सारे धर्मों में फास्ट की बात की गई है, बहुत सारे रिलीजन में फॉलो भी होता है। किस तरह की हमारी बॉडी पे इसके असर देखने को मिलते हैं? एक तो बॉडी को हैबिट हो चुकी है,
आपकी पहली बात तो जो आप इनटेक कर रहे हो सडनली आप करोगे तो आपको खुद को वीकनेस फील होने लगेगी, आपका चेहरे की जो रौनक है वो जाने लगेगी, हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी इसके कॉजेज़ हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जो भी कुछ शुरू करना है एकदम से शुरू नहीं करना है, धीरे 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 स्लो डाउन होके। आपने एकदम शुरू कर दिया, अभी वही है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आपको किसी पेड़ को आप पानी दे रहे हो, सडनली आप उसको 3 दिन आप कहीं चले जाते हो, छोड़ देते हो, तो कैसा हो जाता है वो, ठीक है। तो वही है, लेकिन आप ये सब डाइट करने पे आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कीटो डाइट तो आप कर रहे हो, लेकिन आप जैसे ही छोड़ोगे और वापस अपने उस पर जाओगे तो बॉडी फिर से आपकी वही पोजीशन पे आ जाएगी। ओके। क्योंकि वो एक टेम्परेरी मेथड है ना, आप टेम्परेरी वेट लॉस करने का, आपको प्रॉपरली चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा कि आप प्रॉपरली, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको क्या क्या चीज़ का इंटेक बढ़ाना है, क्या कम करना है, आपकी अपनी बॉडी, आपकी थाली में क्या होना चाहिए क्या नहीं, उसको अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे, आपको भी पता है कि 80% हमारा जो होता है वो न्यूट्रिशन होता है, बाकी अगर आप वेट लॉस की बात करें 20% आपका एक्सरसाइज लगता है। तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है खाने में और हमारी सारी चीज़ों के लिए। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए चाह रहे हैं वो कंटिन्यू करिए, नहीं तो अगर आप छोड़ देंगे तो बॉडी पे फिर से वही, और उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। किसी ना किसी चीज़ की बॉडी में कमी होगी आपके, कहीं दर्द होगा, कहीं आप हड्डी दर्द कर रही है, पैर दर्द कर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सब आपको साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिल जाएंगे। टाइम का क्या अहमियत होती है खाने की? अगर हम बात करें तो सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए, दिन का खाना कैसा होना चाहिए, रात का खाना कैसा होना चाहिए, इस पर बताएं। बिल्कुल, जैसे हम बात करें टाइम की, जो लोग बोलते हैं ना कि डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग का मतलब ना मेरे हिसाब से ये नहीं होता है खाना छोड़ देना। खाने को प्रपोर्शन में बांट दीजिए। मॉर्निंग में हैवी डाइट लीजिए इस तरीके की कि वो पूरे दिन आपका पेट पचा सके। लाइट लीजिए, क्योंकि आप सोने जा रहे हो, उसके बाद आप कोई चीज़ एक्सरसाइज नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, ना आप चलोगे फिरोगे, सोने जा रहे हो, तो आपका डिनर एकदम लाइट होना चाहिए। बीच बीच में खाने के ब्रेक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह खा लिया तो फिर 4 बजे खा रहे हैं, फिर 8 बजे खा रहे हैं। एक टाइम सेट करिए अपना कि सुबह मॉर्निंग में 8 बजे 7 बजे तक मुझे अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करना है, फिर मुझे बीच में 10 बजे 11 बजे कुछ खाना है, फिर 12-1 बजे कुछ लेना है, फिर 3-4 बजे लेना है, फिर 7 बजे से पहले अपना सब फिनिश कर लीजिए। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी दिन आप ले रहे हो 10 बजे, किसी दिन ले रहे हो 4 बजे, तो आपकी बॉडी को ना वो गैप बर्दाश्त नहीं होता है। अंदर से आते, बोलती ना आते मांगने लगती है, उसके भी इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा। तो बॉडी को एक चीज़ की आदत हो चुकी होती है, और उस आदत के हिसाब से ही आपको अपना डाइट को फिक्स कर लीजिए कि अगर आप एक तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है कि हाँ आधे घंटे कहीं बिजी हैं, 1 घंटे, लेकिन डाइट अपना फिक्स टाइम पे ही आप लेना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास बातें आपको अमन ने बताई कि आपको किस तरह से अपनी डाइट लेनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वक्त का कितनी मिक़दार में खाना है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अमन, हम अपने कार्यक्रम को अभी यहीं पर वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो श्रोता और दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं, उनको आप लास्ट में क्या कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ सबसे कि आप जो भी खाइए अपने शरीर को ध्यान में रख के खाइए। टेस्ट अपनी जगह है, कभी कभी कुछ भी चलेगा, पर डेली लाइफ में आप वो चीज़ों का इंटेक करिए जो आपकी बॉडी को चाहिए। आपके हर एक पार्ट को हर एक चीज़ की ज़रूरत है। आँखों को विटामिन ई की ज़रूरत है, बालों को फैट की ज़रूरत है, और आपके चेहरे को विटामिन सी के साथ विटामिन, तो वो चीज़ों को कंज्यूम करिए जिसमें सारी चीज़ें हैं। आपको कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, सब चीज़ों का आप एक प्रोपोर्शन दिमाग में रखिए कि हाँ अगर मैं थाली में ये खा रहा हूँ तो इसमें ये चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों का जब आप अपना ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों का, तो आप खुद ही अपने आप भी महसूस करेंगे कि हाँ मेरी प्लेट अब फुल है और मुझे यही खाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।